बाइलिंगुअल स्टडी में आपका खैर मकदम है। आज आपके लिए मैं उर्दू का आंसर की लेकर के आया हूँ। आज जो एग्ज़ाम हुआ है इंटर साइंस वाले, कॉमर्स, आर्ट्स वाले या वोकेशनल, सबका एक साथ होता है उर्दू का, उसका आंसर की मेरे पास जी सेट, आपके पास कोई भी सेट हो, आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो चलिए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव मिला जुला था, बनने वाला था 50, 100 में से 50 ही बनाना था, जैसा कि आपको पता है। पहला क्वेश्चन है, बिशन सिंह किस अफसाना का किरदार है? तो टोबा टेक संघ का किरदार है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। किसी बच्चे का कॉपी है मेरे पास, यहाँ पर बहुत सारा उसने सही लगाया, बहुत सारा गलत भी लगाया। खाक ऐसी ज़िंदगी पे के, यहाँ पर पत्थर होना चाहिए, बच्चा ने नौकर लगा दिया। ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 2 नंबर का, जवाल का की ज़िद क्या होगी, उल्टा क्या होगा? तो उरूज, उरूज होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। सौगात के मानी क्या होते हैं? तो तोहफ़ा। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत रत्न क्या है? तो सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये क्या हो गया आपका? खिताब हो गया सरकार की तरफ से। बाजीगर का क्या मतलब होता है? तो तमाशा दिखाने वाला। ऑप्शन जो है यहाँ बी बिल्कुल सही है। मीर ए गज़ल गो शायर हैं, इसमें लाहिका क्या है? तो गज़ल गो जो बाद में लगे, तो गो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है ये लाहिका हो जाएगा। इल्म की ज़िद क्या होगी, यानी सॉरी पूछ रहा है इल्म की जमा क्या होगी? तो उलूम। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही है। दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? तो खुशबू यहाँ पर मुअन्नस है, बाकी सब मुज़क्कर है। दर्ज झेल में से कौन सी नज़म अकबर इलाहाबादी की है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकबर इलाहाबादी की जो नज़म है वह है बर्क कलीसा। ऑप्शन सी जो है ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या कह रहा है। दबिस्तान ए दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है? तो वली दक्कनी। ऑप्शन डी जो है यहाँ सही है। अगला, इनमें से कौन दक्कन का मशहूर शायर है? तो नुसरती। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा शाद अजीम आबादी। ऑप्शन डी। अगला, गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? तो कसीदा से है। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। ग़ुलाम अली रासिक का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो इसका ताल्लुक़ अजीमाबाद से, इसके नाम के आगे लगा है रासिक अजीमाबादी। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। अगला, गुलजार नसीम क्या है? तो ये आपका मसनवी है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गालिब की वफ़ात कब हुई? तो गालिब की वफ़ात 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में। संगे पैराहन किसकी शायरी का मजमूआ है? 18 का सही आंसर हो जाएगा अमीक हनफी। ऑप्शन डी। मुतशायर के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? तो बनावटी शायर। ऑप्शन बी ये सही है। अगला देखते हैं, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर बब्बर अली अनीस। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो फ़रतुल्लाह बेग। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? नावल। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो मॉडल सेट कराया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन था आपके, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? तो ख्वाजा हसन नज़ामी का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं? तो मजमून। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फ़ितूर कहते हैं, जिसका जमा होता है अफ्तार। फ़ितूर सही बना है। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो कराची में। ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या करा। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आम के निसाब में शामिल है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंसाइया क्या है? ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंसाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है? तो हिजरत जो है। ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। अगला, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था? तो उसका ख़ास अदबी मैदान था तंजो ज़राफ़त। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। झेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो महमूद ने कहा है, ये दुरुस्त है। ऑप्शन बी। तुम कहाँ जा रहे हो, यह किस तरह का जुमला है? तो सवालिया है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर यह बात नामुमकिन है, इस जुमले में साबका कौन है? साबका यानी जो पहले लगे ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं खाता हूँ हो जाएगा, यहाँ पर मुकम्मल करने को कह रहा है जुमला। ऑप्शन सी सही है। दर्ज झेल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए।
तो यहाँ पर आबरू हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये मुअन्नस है, बाकी सब मुज़क्कर है। इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए, तो यहाँ अखबार हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अमानत की ज़िद यानी उल्टा क्या होता था? ख़यानत। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। रूह की सिफत क्या होगी? तो रूहानी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। इनमें से कौन सी नज़म सरदार जाफरी की है? तो मेरा सफ़र। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही है। मजाज लखनवी की कौन सी नज़म शामिल निसाब है? तो आवारा। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? तो रोशनी के मीनार। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल आपका सही है। अगला देखते हैं, जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा अल्लामा हैरत बदायूनी। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही है। शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता हैं? तो ये हो जाएगा अफसाना। ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सा अफसाना निगारी शामिल निसाब है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो अफसाना निगार हैं वो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ हैं। ऑप्शन बी। 45 में देखते हैं, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 46 में ग़ुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ये ख़ुतूत है। मौलाना आज़ाद के कितने ख़ुतूत आपकी किताब में शामिल हैं? तो ये हो जाएगा डी 3। ग़ुबार ख़ातिर किसका मजमूआ है? तो ख़ुतूत का। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? काला पानी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फसाना अजायब क्या है? तो ये है दास्तान। ऑप्शन सी जो है आपका सही है। 50 नंबर का। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं आपने कितना सही मारा है। 51 में कह रहा है, इनमें से नज़म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 52 में कह रहा है, तारीख़ अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? तो शुमाल और जुनूब। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। उर्दू शायरी के ओहद ज़री का शायर कौन है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन जो 53 नंबर क्वेश्चन है इसका आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर। गम अरसद के नाम से क़ता तारीख़ किसने लिखा है? तो अताउर रहमान अता काकोई ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ होते हैं क्या कहलाता है? तो मतला कहलाता है। मतला। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। उर्दू के पहले मरसिए का नाम बताइए। तो नौसरहार है, ये 1503 में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नज़म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? तो अली सरदार जाफरी की। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही है। अगला, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो जरीफ़ शायर थे, यानी जरीफ़ाना। ऑप्शन बी जो है सही है इसका। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? तो मुक्ता कहते हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा नया ओहदनामा। यहाँ अयदनामा ये होगा ओहदनामा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यगाना की वफ़ात कहाँ हुई? तो यगाना की वफ़ात हुई लखनऊ में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 4 मिसरों पर मुश्तमल सिन्फ को क्या कहते हैं? तो रुबाई कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे तखल्लुस कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? तो किसके? जिगर मुरादाबादी के। इसका आप लोग कमेंट करके बताएं। मेरे ख्याल से जिगर मुरादाबादी होना चाहिए। अगला, तस्बीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ शायरी से है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 65 का कसीदा से। ऑप्शन जो है डी सही है। जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? तो हुस्न मतला कहते हैं। ऑप्शन जो है ए सही है। पहाड़ काटने वाला से शायर की क्या मुराद है? तो यहाँ फरहाद से मुराद है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या रहा है, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ये मिसरा किस शायर का है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका मजाज का। ऑप्शन जो बी सही है। दर्जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो बाग यहाँ पर मुज़क्कर है। खुलवत का ज़िद क्या होगा? तो जुलवत। खलवत का जिद जो है जलवत हो जाएगा। ये आपका जो है ऑप्शन सी जो है
बिल्कुल सही है। आप करना मुहावरे का मानी क्या होता है, क्या होगा? तो शर्मिंदा करना, ऑप्शन बी सही है। ईमान की ज़िद में यानी उल्टा क्या होगा यहाँ पर? कुफ्र है ईमान का, ज़िद। मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खुल गया, यह मिसरा किसका है? तो गालिब का है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। मीर अनीस ने किस उम्र में शायरी का शुरू की? तो 12 साल की उम्र में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जुल्फ़ तेरी है मौज जमुना की, ये किसका शेर है, मिसरा है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा वली दकनी का, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। कसीदा का वो कौन हिस्सा है जिसमें गज़ल जैसी सिन्फ पैदा होती है? तो तशबीब, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। दरअज़ेल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है? ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर नुसरती हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो यहाँ पर मुज़क्कर लफ्ज़ जो है परचम लहराना आप लोग बोलते होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वर्क़ की जमा क्या हो जाएगा? औराक़, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। दरसगाह क्या है? तो इसमें ज़रफ़ुल मकां है, ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही है। बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो दास्तां है, ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। बागो बहार किस दरवेश की कहानी से माखूज है? तो चौथे दरवेश की, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 83 में क्या कह रहा है? उर्दू की पहली अदबी दास्तां की निशानदेही कीजिए। तो पहली अदबी दास्तां कौन है? शब रस, ऑप्शन जो है ए यहाँ सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मजमुआ मंटू का है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो खाली बोतलें, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई? तो मगरिब से, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का शहरा किसके सर है? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा सज्जाद हैदर यल्दरम के, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? 1936 में, ऑप्शन सी सही है। मंटो की वफ़ात कहाँ हुई? तो मंटो की वफ़ात हुई लाहौर में, ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। 89 में देखते हैं ईवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो ये क्या है आपका? नावेल है, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नावेल बारिश शंख के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो जिलानी बानो, ऑप्शन जो है सी ये बिल्कुल सही है। रज़ब अली बेग सरवर कहाँ के बासिंदा थे? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला बेदी कब पैदा हुए? तो 1915 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बेदी के पहले अफसानवी मजमूई का नाम क्या है? तो दानो दाम, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। 94 में देखते हैं दक्कन का कौन मशहूर शायर दिल्ली आया? तो वली दकनी होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें भी आप लोग कमेंट करके बताएं। अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तरक्की पसंद तहरीक के, ऑप्शन बी। वो कौन सा शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया? तो गालिब होना चाहिए, इसमें भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ऐसी नज़म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो मरसिया कहते हैं, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शायर अजीमाबाद नहीं है, मतलब कि अजीमाबाद के नहीं हैं? तो साद अजीमाबादी आपने पढ़ा होगा, रासिख अजीमाबादी पढ़ा होगा, ये गाना चंगा ये भी अजीमाबाद में पैदा हुए हैं, लेकिन नासिक जो है ये अजीमाबादी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो डी आंसर सही हो जाएगा। ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? तो ये हो जाएगा खलीलुर रहमान आज़मी का, ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी सही है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।